आपसे जानना चाहेंगे कि ये दोस्ती आप कैसे देखते हैं? पीएम मोदी और नेतन्याहू एक साथ एक टेबल पर हैं। 9 साल बाद फिर से पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन इन 9 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। दुनिया की राजनीति बदली है, कूटनीति भारत की बदली है और भारत पिछले 9 साल में जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। तो पीएम का पहला दौरा और आज का दौरा, कितना फर्क है और आप इस दोस्ती को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो पूजा जी, जय सिया राम, राधे राधे। आपको सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। देखिए, ये जो पीएम साहब का दौरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है और जो मोदी जी ने बात कही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये है कि अभी हम जानते हैं कि इजराइल में कभी भी जंग शुरू हो सकती है, आज कल परसों 1 घंटे में कभी भी हो सकती है। उसके बावजूद मोदी जी ने अभी इजराइल जाने का निर्णय लिया। तो ये जो रिलेशन है ये एक महज दोस्ती या व्यापार या एक भाईबंदी वाली नहीं रही, ये उससे बड़ी हो गई है। बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने कहा कि मोदी मेरे भाई है। आज तक ये उन्होंने किसी को नहीं कहा, ही हैज नॉट टोल्ड दिस टू एनीबॉडी कि भाई ये मेरा भाई है, कि मोदी मेरे भाई है। तो ये अब रिश्तेदारी या ये तो अब मतलब भाई वाली बात हो गई है। मोदी साहब ने बड़ी अच्छी बात वहां कही कि मैं इंडिया इज विद इजराइल नाउ एंड हियर आफ्टर, यानी कि भारत इजराइल के साथ अभी और आने वाले समय में रहेगा। यानी कि कहीं ना कहीं भारत में एक प्रभावशाली प्रधानमंत्री ऐसे हैं, एक ऐसे मतलब दबंग प्रधानमंत्री है जो अभी जहां ये पूरा एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस होने वाला है उसमें इजराइल जाते और कहते हैं मैं तुम्हारे साथ यहां खड़ा हूं और आने वाले समय में रहूंगा। और ये ट्वीट नहीं किया, ये फोन नहीं किया, वीडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा, बल्कि इजराइल गए और इजराइल में उनकी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये चीज कह दी, जो बहुत बड़ी बात है, जो बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज है। अगर आप उनके वहां लीडर ऑफ अपोजिशन लपाट साहब को देखें, वहां के स्पीकर साहब को देखें, उन्होंने कहा आप इस समय यहां इजराइल आए हैं। अब देखिए पूजा जी, अगर आप देखेंगे इस समय इजराइल कोई नहीं जा रहा। इस समय इजराइल या तो अमेरिका का मार्को रूबियो या ऐसा कोई व्यक्ति जा रहा, अन्यथा कोई दुनिया का लीडर इजराइल से भागता फिर रहा, बचता फिर रहा। वहां मोदी जी का जाना और उनको कहना आप हमारे साथ हैं। मोदी जी ने हमास का नाम लिया, मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को एक भरमारता पूर्ण आतंकवादी हमला बताया। और सबसे अच्छा मैसेज जो मोदी जी ने दिया वो बोला, भाई देखो, कोई भी विचार, कोई भी धार्मिक सोच, कोई भी आपके दिमाग में कुछ भी हो, वो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बेगुनाहों को या निर्दोषों को मौत के घाट उतारने की इजाजत देती है। यानी कि जो लोग सफेद दाढ़ी वाले और काले गाउन वाले हैं जो ईरान में बैठे हैं, जिन्हें लगता है कि भाई यहूदों को मार के दिन का कयामत या आखिरत लाना है, इसलिए यहूदों को मारना जरूरी है, इसकी इजाजत नहीं है, हम नहीं मानेंगे, भारत उसके साथ खड़ा नहीं है। जो हमारे लाइन पार वाले खड़े हैं, जिनको भी लगता है कि कयामत लाने के लिए गजवाहिंद करना जरूरी है, हिंदू को या तो कन्वर्ट करो, इस्लाम में कन्वर्ट करो, तब तक कयामत नहीं आएगी। ये आपकी किताब में लिखा हो सकता है, ये आपकी धार्मिक सोच हो सकती है, पर ये ना इजराइल मानेगा ना भारत मानेगा। इस तरह की सोच के लिए कोई जगह नहीं। इसे हम सिंपल लफ्जों में आतंकवाद कहेंगे। आप इस सोच को सामने रख के आतंकवाद कहेंगे, लोगों को मारने काटने का काम कहेंगे, बिल्कुल माननीय नहीं है। इससे प्लेन और स्पष्ट शब्दों में, चाहे आपकी मजहबी विचारधारा हो, आपका मजहबी बिलीफ हो, पर ये आतंकवाद है। हमारे आपके बच्चे किसी के मजहबी थॉट के पीछे नहीं मर सकते, हमारे परिवार नहीं उजड़ सकते, ये बिल्कुल क्लियर था। और यही चाहिए था एक दबंग प्रधानमंत्री से, जो मोदी जी से उम्मीद थी। मैं तो उनका मैं बहुत खुश हूं आज, क्योंकि मैं तो ये चीज कह रहा था कि आप हमास का नाम लीजिए, आप हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कीजिए, क्योंकि हमास अब पीओके में भी जाने लगा है। ये पाकिस्तानियों के साथ उठने बैठने लगे, पाकिस्तानियों के साथ मंसूबे बना रहे। पूजा जी, मेरा व्यक्तिगत मानना है जो पहलगाम में हुआ उसमें हमास और हिजबुल्लाह भी शामिल था। मैं शायद सबसे पहला ऐसा कमेंटेटर था जिसने टीवी पे बोला ये एसएसजी कमांडोज का हाथ था, ये नॉर्मल जहादियों का काम नहीं है। और जो मारने का सिग्नेचर था वो हमास हिजबुल्लाह का था। अब देखिए, हमारे जनरल द्विवेदी साहब ने भी एक बात बोली, वो 4 कंट्रियों का नाम दिया, उसने कहा, उन्होंने कहा 5वीं और 6ठी कंट्री भी थी, उसका नाम नहीं लिया। आज मोदी जी का वहां जाना, और जब इजराइल गए तो आपने तो दुनिया को बता दिया ना, टाइमिंग देखिए, इजराइल के पार्लियामेंट में बैठकर आपने दुनिया को बता दिया मेरा साइड कहां है, मैं किसके साथ हूं, भारत किसके साथ है, भारत किस सोच के साथ है, किस विचारधारा के साथ है, और भारत किस सोच, किस विचारधारा और किस विचारधारा का खंडन करता है, किस विचारधारा को नकारता है, ये भी मोदी जी ने सिद्ध कर दिया। और क्या बात है कि जब मोदी जी इस प्राइम क्राइसिस के दौरान इजराइल जाते, वहां के पार्लियामेंट को संबोधित करते, उन्हें हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिलता, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और वहीं
एक सोच को, एक विचारधारा को नकारते हैं। और तब से, और जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूजा जी, मोदी साहब ने कभी भी मैसूद पेजेश्कियान के साथ फोटो नहीं खिंचाई। मोदी जी ने कभी मैसूद पेजेश्कियान के साथ हाथ नहीं मिलाया। क्या कारण है? कुछ तो कारण है, कुछ तो लेना देना है ईरान का, जो अब हम अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों या कूटनीतिक कारणों के कारण नहीं बोल रहे। पर मोदी जी का व्यवहार, एक इजराइल जहां मैं खड़ा हूं, तुम्हारे साथ हूं और आने वाले समय में रहूंगा, और दूसरा यहाँ व्यक्ति है कि भाई तेरे से हाथ नहीं मिलाऊंगा, तेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाऊंगा, और तेरी ये जो भी मजहबी विचारधारा जिसके कारण तुझे लगता है कि तू लोगों को मारेगा, तू लोगों का खून बहाओगे, भारत इसका समर्थन नहीं करता। बाकी अगर हम बात करें, देखिए एफटीए तो होने वाला, उनकी टीमें यहाँ बैठी है। और देखिए नेतन्याहू साहब ने क्या कहा, भारत इज अ जाइगेंटिक पावर नाउ। सुपर पावर की बात एक पुरानी हो गई, जाइगेंटिक पावर बोला भारत को, सबसे शक्तिशाली देश बोला भारत को। और बोला भारत, और जब यहूदियों को दुनिया भर में हर किसी ने प्रोसिक्यूट किया, हर किसी ने इनका शोषण किया, भारत एक ऐसा देश था जहां इनका शोषण नहीं हुआ। मोदी साहब ने बोला, अरे 2000 साल से हमारे संबंध है, आज के संबंध है क्या? इस्लाम तो खुद 1400 साल पुराना, हमारे संबंध तो यहूदियों से 2000 साल से है। तो आप यहां आके ये डिटरमाइन करोगे कि हम इजराइल के साथ उठेंगे बैठेंगे या नहीं? सवाल ये है। एक और स्टेटमेंट मोदी जी का, मैं जिस दिन पैदा हुआ उस दिन हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, पर 1992 में इतने साल निकल गए डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाते हुए। और ये क्या विडंबना है, क्या क्या ये विकृति है जो मोदी जी ने ठीक की। इतने प्रधानमंत्री आए गए, 78-79 ईयर्स हो गए हमारे को, पर आज तक इजराइल जाने की हिम्मत केवल मोदी में ही थी। जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब इजराइल गए, पहले प्रधानमंत्री जो इजराइल गए वो मोदी जी गए थे 2017 में। और तब से आज तक अकॉर्डिंग टू बेंजामिन नेतन्याहू मिरेकल हो गई, इतनी अचीवमेंट्स हो गई, इतनी कॉपरेशन हो गई जिसकी कोई सीमा नहीं। और आज भी जब दुनिया का कोई लीडर इजराइल नहीं जाना चाहता, जब वहां खड़ा नहीं होना चाहता, आज भी मोदी गए। क्यों? क्योंकि इजराइल हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। इजराइल ने हमेशा हमारी मदद की। कारगिल का युद्ध हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, इजरायलियों ने हमेशा हमारी मदद की। और आज मैं याद दिलाना चाहूंगा कांग्रेस के लोगों को, जब मोर्शे दयान मिसेस गांधी से मिले थे, उन्होंने कहा था, इंदिरा जी हमें केवल रिफ्यूलिंग दीजिए भारत में, हम खोटा उड़ा देंगे, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम नहीं आएगा। मिसेस गांधी ने मना कर दिया, नहीं करना भैया, हाथ जोड़ लो, हम नहीं करना चाहते। अगर वो तब मिसेस गांधी ने परमिशन दी होती, आज पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर नहीं होता। इन्हें जैसे जूते के नीचे चींटी को मसलते हैं ना, वैसे हम पाकिस्तानियों को मसल पाते। कहीं ना कहीं जहां इंदिरा गांधी की में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन इजरायलियों को रिफ्यूलिंग दे और वो कोहुटा जाके उड़ा दे, आज वहां मोदी जी, जब वो एक निर्णायक ऐतिहासिक युद्ध में जाने वाले हैं, जो मतलब बिल्कुल एक आर या पार की लड़ाई होने वाली, मोदी जी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और आने वाले समय तक खड़ा रहूंगा। ये जो भारत का स्टैंड रहा है, इससे हर भारतीय का दिल प्रफुल्लित हुआ, हर एक की छाती चौड़ी हुई है। हाँ, कुछ लोगों को जरूर तकलीफ हुई होगी, कुछ लोगों को तकलीफ होने स्वाभाविक भी है। पर मैं आपको बता दूं, इसके अलावा एफटीए तो हो ही रहा, आपका आयरन रूम आपको मिल रहा है, आपकी आयरन बीम आपको मिल रही है, आपका बंकर बस्टर मिसाइल मिल रहा है, 250 किलोमीटर वाला मिसाइल मिल रहा है, एआई में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, साइबर में, सिक्योरिटी में, 82,000 जो उनके पास एक स्पेशल एआई का टारगेटिंग का वेपन है। और हर पॉसिबल क्षेत्र में इजराइल के साथ संबंध हो रहा है। और इजराइल की डेलीगेशन ने आज कहा कि भारत की इकोनॉमी के साथ जुड़ना हमारी मजबूरी, हम भारत में जो इकोनॉमिक सक्सेस आती है, आई है, हम उसका पार्ट बनना चाहते हैं। और ये सारे चमत्कार के लिए प्रकृति को एक मोदी की उत्पत्ति करना जरूरी था, आज तक कोई नहीं कर पाया। और मैं आपको ये बिल्कुल उसके बिना कह रहा हूं, इतनी हिम्मत और इतनी जज्बा केवल प्रधानमंत्री मोदी में और किसी के बस की बात नहीं है। ये जो भारत ने आज खुल के स्टैंड लिया, और जो हेक्सागोनल अलायंस हो रहा है, उसमें तैयब अर्दोगन की बात करूं, उसमें अजरबैजान की बात करूं, उस शक्तियों की बात करूं जो पाकिस्तान के साथ मिलकर मुस्लिम नेटो और इस्लामिक नेटो बना रहे, जवाब उनको भी दिया गया, जवाब उनको दिया गया। या भारत जो खुल के सामने आया, जो डायरेक्ट कहता है, बोलता है, इजराइल की जमीन पे खड़ा होकर कहता, हाँ बेंजामिन नेतन्याहू तू मेरा भाई है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। अब देखिए कितना तगड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज है। आप बताइए, क्या मोदी के सिवा कोई ऐसा नेता है जिसमें इतनी हिम्मत है? नहीं है। दुनिया में सब नेता भागते फिर रहे इजराइल से, पर हमारे प्रधानमंत्री वहां गए और उन्होंने मां भारती का जो ऋण था वो उतारने का प्रयास किया है। और उसके लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत नमन। मैं तो उन्हें अष्टांग प्रणाम करूंगा, क्योंकि हर सनातनी का दिल आज गर्व से छोड़ा हो रहा है।